तो माँ कामाख्या देवी का ये धाम इतना महत्वपूर्ण और रहस्यमयी क्यों माना जाता है? आखिर कौन सी शक्ति, कौन सा रहस्य इस स्थान को बाकी सभी शक्ति पीठों से अलग बनाता है? देखिए, कामाख्या देवी का मंदिर एक मंदिर नहीं है। सबसे पहले तो बात ये है, वो एक अनुभव है, वो सृष्टि है, प्रकृति है, उसमें विनाश है, उसमें सब कुछ है, उसमें साधना है। आपको वहाँ की ऊर्जा महसूस होगी। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वो आपको ऊर्जा महसूस होगी, उस जल की नमी महसूस होगी, उस प्रकाश की ऊर्जा महसूस होगी और उस माँ के गर्भगृह की आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप स्वयं माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जल की नमी और ऊर्जा का भंडार मानो आपको अपनी तरफ घेर रहा हो। आपका अनुभव वहाँ पर क्या रहा? और एक कुछ आपने रियल कुछ ऐसा फील किया हो जो बहुत डिफरेंट हो, जो आप ऐसा महसूस कर पाई हो कि ये कुछ डिफरेंट है, ये आम बात नहीं है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब भी आप शक्ति पीठ पर आप जाते हैं तो आप सोचते हैं मैं यहाँ आके दर्शन करूंगी। दर्शन का मतलब क्या है? मूर्ति सामने होगी, आप दर्शन करेंगे। यहाँ कुछ दर्शन जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ सब कुछ अनुभव है, क्योंकि सब कुछ ये अंतर्मुखी है। यहाँ पर बाहरी मुखी कुछ है ही नहीं। क्या माँ का स्वरूप सच में सत्व, रज और तम तीनों को अपने भीतर समेटे हुए माना जाता है? आप जब गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर माँ काली का भी स्वरूप है, माँ सरस्वती का भी है और माँ लक्ष्मी का भी है, जो सत, रज और तम तीनों के गुणों को दिखाती है। जब किसी की कहते हैं ना कोई इच्छा नहीं कि नहीं भगवान जी आपसे मिलना है, या कोई भी नाम लिया आपने, कृष्ण नाम पुकारा, राधा नाम पुकारा, जो जिनको भी आप मानते हैं, कोई भी किसी को मानता है, तो जब बहुत ज्यादा पूजा करते हैं तो वो कुछ तो अनुभव होता है, पर वो कितना अगेन आपने कहा जब ज्यादा ही मांगने लगो तो भगवान कहते हैं क्या चाहिए, ये ले ले, ये ले ले। आपको मांगना है ना, गाड़ी मांगनी है, बंगला मांगना है, शादी मांगनी है, भगवान को मांगना है। बिल्कुल। जब जब कृष्ण जी को बोला गया, जब कृष्ण जी का जब वो था कि पांडव मांगने आए, कौरव मांगने आए, तो कौरव ने कहा पहले मैं आया, मैं मांगूंगा। बिल्कुल। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा सेना। तो उन्होंने कहा ले लो, ले लो। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? कहते प्रभु आप चाहिए। तो कहते मैं तो अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। कहते प्रभु सारथी आप बनिए, चाहिए, आपसे कम कुछ नहीं चाहिए, आप जिसके साथ हो तो उसको क्या चाहिए? माँ कामाख्या देवी में बलि को आखिर किस रूप में देखा जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मानी जाती है? आपने बात बलि की करी, ये बहुत विवादित बात है। कहते हैं कि आज भी ये ज्वलंत परंपरा है वहाँ की, और आज भी वहाँ पर द्वार खुलने से पहले बलि दी जाती है। बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि ये माँ का उग्र स्वरूप है ना। ओके। ये संहार के लिए बना हुआ है। तो ये माँ का जिस तरीके से माँ के अलग अलग स्वरूप है, कोई आपको विद्यादायिनी है, कोई आपके लिए लक्ष्मी स्वरूप आए जी, तो ये आपके लिए ये चंडमुंड धारण करके इसलिए है क्योंकि ये सुरक्षा के लिए है। इन्होंने ये रूप भगवान शिव के का ही एक रूप है जो धारण किया है जी। तो सबसे पहले तो जो जिसका भोग होता है, आप किसी शेर को घास तो नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते, है ना। पर इसमें भी एक बात है, पर वो माँ है, वो क्योंकि त्रिगुणात्मक शक्ति है तो आप सब कुछ उनको कर सकते हैं, है ना। बलि स्वरूप में आप नारियल भी एक बलि है, फल आपने तोड़ा, आपने चढ़ा दिया, क्या वो बलि नहीं है? आपने फूल चढ़ाया, वो क्या बलि नहीं है? आप बलि किसी भी चीज की चढ़ा सकते, वो भी बलि है। आप जल चढ़ाते, क्या वो बलि नहीं है? आप बलि के रूप में अपना अहंकार, आप कुछ भी आप सेक्रीफाइस, बलि क्या है? सेक्रीफाइस ही तो है। आप सेक्रीफाइस जो भी करना चाहिए माँ क्या है वो करती है। माँ को माँ सब स्वीकार कर रही है, माँ सब स्वीकारती है। वो जरूरी नहीं है कि आपको वो किसी पशु की ही बलि वो स्वीकार करें।